Hello everyone, so today we are going to study our new remedy, that is Lilium tigrinum. Lilium tigrinum common name is tiger lily. Why tiger lily? Because the flower of Lilium, it is yellow in color with purple black spot on it. Okay, it belongs to the family Liliaceae family. In Liliaceae family, we have many other remedies like Heliosecretina, Colchicum, Irium cepa, and Sabatella, and along with that, Lilium tig also. Now, this was proved by Dr. W. Pine. Dr. W. Pine, he also proved Gelsemium. Okay, now coming to mental generals. Tormented about her salvation with ovarian or uterine complaints, consolation, aggravation. Now what does this means? This means that tormented means there is a rough mental suffering about her salvation, about the forgiveness that is accepted by the God. So she is tormented about her salvation. She has a very rough mental status and she wants the forgiveness from the God with ovarian or uterine complaints. Now, अब इसका जो ये मेंटल डिस्टर्बेंसेस है वो किसके साथ हो रहा है, किसके साथ आ रहा है? ओवेरियन या यूट्राइन कंप्लेंट के साथ दिख रहा है. कॉन्सोलेशन एग्रवेशन मीन्स अगर उसे कोई कॉन्सोल कर रहा है, ठीक है, कोई दिलासा दे रहा है तो उससे उसको दिक्कत हो रही है. ठीक है. नाउ एक मेडिसिन थी जिसमें लिखा था देयर इज कॉन्सोलेशन एम्लोरिएशन, दैट इज पल्सेटेला. ठीक है. वाइल्ड क्रेजी फीलिंग ऑन द वर्टेक्स, कंफ्यूज आइडियाज. अब उसको क्या लगता है कि एक वाइल्ड क्रेजी फीलिंग लगती है यहाँ पे ऑन द वर्टेक्स एंड कंफ्यूज आइडियाज मीन्स मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है. प्रोफाउंड डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, बहुत लो स्पिरिटेड है, पेशेंट इज वेरी लो स्पिरिटेड, कैन हार्डली अवॉइड वीपिंग, मतलब बिना रोए तो रह ही नहीं पा रही है. इज वेरी टिमिड, फेयरफुल एंड वीप्स मच, बहुत डरपोक है, बहुत फेयरफुल है और बहुत ज़्यादा रोती है. इनडिफरेंट अबाउट वॉट इज बीइंग डन फॉर हर, इनडिफरेंट अबाउट वॉट इज बीइंग डन फॉर हर, मतलब उसको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है. मीन्स लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं पर उसको वो दिख ही नहीं रहा है. शी इज़ वेरी इनडिफरेंट, शी इज़ वेरी इनडिफरेंट अबाउट वॉट इज बीइंग डन. अच्छा, वो जो ऊपर में था दैट इज टॉर्मेंटेड अबाउट हर सैल्वेशन, सल्फर एंड विराटम. सल्फर में ये था उसमें रिलीजियस मेलंकली है. रिलीजियस मेलंकली इन अ सेंस कि देयर इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सैडनेस, काइंड ऑफ अ गिल्ट और काइंड ऑफ अ पनिशमेंट. उसको फियर ऑफ अ डिवाइन पनिशमेंट, क्योंकि आप सल्फर में जब पढ़ोगे उसमें लिखा है इमेजिनिंग गिविंग रॉन्ग थिंग्स टू द पीपल कॉजिंग डेथ. वो इमेजिन करता है कि वो गलत चीज़ें दे रहा है लोगों को जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जा रही है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में रिलीजियस मेलंकली देखने को मिल रही है, मतलब एक काइंड ऑफ सैडनेस देखने को मिल रही है, काइंड ऑफ गिल्ट देखने को मिल रहा है एंड देयर इज अ काइंड ऑफ अ फियर ऑफ अ डिवाइन पनिशमेंट. और जो विराट्रम होता है, विराट्रम में भी वो रिलीजियस होता है, मेनिया के साथ होता है उसमें वो रिलीजियस. ठीक है. मेनिया डिजायर टू कट एंड टीयर एवरीथिंग स्पेशली द क्लोथ, उसको पागलपन सा रहता है कि वो कोई भी चीज़ है उसको वो फाड़ देगा, काट देगा, कट करेगा. तो स्पेशली क्लोथ्स को रिलेटेड रहता है और रिलीजियस रहता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, इनडिफरेंट अबाउट व्हाट इज बीइंग डन फॉर हर. बहुत इनडिफरेंट होती है कि उसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रही कि लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं. ठीक है. उसके लिए आप कंपेयर कर सकते हैं कुछ इनडिफरेंट वाली जो मेडिसिन हैं उनके साथ, लाइक स्टैफ. स्टैफ में भी इंडिफरेंस आता है. क्यों आता है स्टैफ में इंडिफरेंस? बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज. फिर आता है फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड में भी इंडिफरेंस आ जाता है. उसको इंडिफरेंस आ जाता है फॉर द टॉपिक्स या फॉर द थिंग्स जिसमें किसी टाइम में उसको बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था. तो the phosphoric acid patient is very indifferent to the affairs of the life, to those things that used to be the most interest. फिर मिजेरिया में क्या हो, पेशेंट बहुत हाइपोकॉन्ड्रियक होता है और इतना हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब बढ़ा चढ़ा के तो कंप्लेन बोलता ही है. उसके अलावा क्या है, द पेशेंट बिकम्स इनडिफरेंट टू एवरीवन एंड टू एवरीथिंग. फिर आता है कोनायम. कोनायम में क्या है, इंडिफरेंस है, नो इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स द स्टडी और बिजनेस. फिर हम बात करते हैं सुनकोना, दैट इज चाइना. अब इसमें क्या है, वो जो पेशेंट है, द पेशेंट हैज़ नो डिज़ायर टू लिव, उसको नहीं जीने का मन है, बट हैज़ अ फियर मीन्स उसको डर लगता है टू सुसाइड, टू कमिट सुसाइड इवन. देन सीपिया. सीपिया में क्या होता है, द पेशेंट बिकम इनडिफरेंट टू द वंस फैमिली और टू द वन whom she loves the best. ठीक है. तो ये इंडिफरेंस आ गया. ठीक. ये स्टाफ की बात कर ली, स्टाफ में हो गया सेक्सुअल अब्यूज की वजह से इंडिफरेंस, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, डिजेरियम हो गया, कोनायम हो गया, सीपिया हो गया एंड सिलिकोना.
Then next is anxious. Anxious about the disease. Fears the symptom indicate an organic affection marked in both sexes. तो बहुत anxious हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी होता है, उसको डर लगता है उसको जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ऑर्गेनिक इफेक्शन ना कॉज करे, मीन्स कोई डीपर लेवल में ऑर्गन्स को इफेक्ट ना करे, एंड मार्क इन बोथ द सेक्सेस, मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल में अंडरगो दिस सफरिंग, ठीक है। देन एक लास्ट पॉइंट है दैट इज फियर ऑफ बीइंग अलोन, उसको अकेले रहने में डर लगता है। फियर ऑफ इंसेनिटी, उसको पागल होने से डर लगता है। फियर ऑफ द हार्ट डिसीज, उसको लगता है कि कोई हार्ट डिसीज ना हो जाए। फियर शी इज इनक्योरेबल, उसको फियर रहता है दैट कि उसको जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। फियर सम इम्पेंडिंग कैलामिटी और डिसीज, और उसको लगता है कि कोई इम्पेंडिंग कैलामिटी है, कोई डिसीज है जो होने वाली है, ठीक है। सारे फियर हैं। फियर से याद आया कुछ मेडिसिन है जैसे आर्सेनिक एल्बम, फियर ऑफ डेथ व्हेन अलोन होता है, उसमें क्या होता है जितनी ज़्यादा सफरिंग होती है उतनी ज़्यादा एंग्विशनेस बढ़ जाती है। फिर उसके बात करते हैं कैक्टस, कैक्टस में भी फियर ऑफ डेथ होता है, उसको भी लगता है दैट डिसीज इज इनक्योरेबल। फिर कैनबिस इंडिका में क्या होता है कि देयर इज एप्रीहेंशन टुवर्ड्स द डेथ, ठीक है, कि एप्रीहेंशन होता है दैट द डेथ इज अप्रोचिंग। लैक डेफ एक मेडिसिन है जिसमें कोई फियर तो नहीं है डेथ की, बट हाँ द पेशेंट इज श्योर कि कभी ना कभी डेथ तो आएगी। ये हो गया। फिर डिस्पोज टू कर्स, स्ट्राइक टू थिंक ऑब्सीन थिंग्स। अब देखो लाइन, डिस्पोज टू कर्स, डिस्पोज टू कर्स मीन्स उसको आदत है टू कर्स, दूसरों को कुछ भी श्राप दे देना, कुछ बुरा भला कह देना। टू स्ट्राइक, पीटने का, मारने का। टू थिंक ऑब्सीन थिंग्स, जो चीज़ नहीं हो सकती वो भी चीज़ें वो सोचने लगेंगे। ऑल्टरनेट विद यूट्राइन कंप्लेंट, इसकी हर एक मेंटल डिस्टर्बेंस यूट्राइन कंप्लेंट के साथ ऑल्टरनेट कर रही है या उसके साथ आ रही है। अब जैसे इसमें एनाकार्डियम लिखा है और लैक्टैन लिखा है। एनाकार्डियम में क्या है, इररेसिस्टिबल डिजायर होता है टू कर्स, ठीक है, टू स्वेर, एक इररेसिस्टिबल डिजायर होता है। और जो दूसरा है दैट इज लैक्टैन। लैक्टैन में क्या होता है कि एक स्लाइट प्रोवोकेशन पे पेशेंट कर्स करता है या स्वेर करता है। तो एक में इररेसिस्टिबल डिजायर है और दूसरे में क्या है, एक देयर इज अ अटैक ऑफ रेज और कर्सिंग और स्वेरिंग एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, मीन्स थोड़ा सा भी कोई कुछ कह दे, थोड़ा सा भी जानबूझ के भी कह दे तो भी वो कर्स करने लगेगा, स्वेर करने लगेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज लिस्टलेस येट कैन नॉट सिट स्टिल। लिस्टलेस का मतलब होता है टायर्डनेस, थका हुआ है लेकिन फिर भी बैठा नहीं जा रहा। रेस्टलेसनेस येट कैन नॉट, येट डज नॉट वांट टू वॉक, रेस्टलेस है पर फिर भी वॉक नहीं कर रहा, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है। मस्ट कीप बिजी टू रिप्रेस द सेक्सुअल डिजायर, अपने आप को बिजी रखता है टू रिप्रेस द सेक्सुअल डिजायर। Now, the next is desire to do something, hurried manner, yet no ambition, aimless, hurried motion. अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें भी hurried motion है, ठीक है, लेकिन aimless है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, ठीक, aimless hurried motion है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या होता है, उसमें क्या होता है, पेशेंट को लगता है दैट द टाइम इज पासिंग वेरी स्लोली, उसको लगता है टाइम बहुत धीमे धीमे बीत रहा है, एंड द पेशेंट wants to do everything in a hurried manner, उसको हर एक काम जल्दी जल्दी करना होता है, बट वहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड एमलेस जैसा नहीं मेंशन किया है। अगर हरीड विद एमलेस आ रहा है, ठीक है, कि एमलेस है एंड हरीड मोशन है तो आपका लिलियम टिक हो गया, बट इफ इट सेज कि हरीड में है, ठीक है, डू द थिंग इन हरी, ठीक, टाइम पासेस स्लोली, तो आपका अर्जेंटम नाइट्रिकम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं फिजिकल जेंडर्स में। फिजिकल जेंडर्स में क्या है, सबसे पहली बात तो ये लेफ्ट साइड की बॉडी को इफेक्ट करता है, इट इफेक्ट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। कैन नॉट वॉक ऑन अनइवन ग्राउंड, जो अनइवन ग्राउंड है उस पर वॉक नहीं कर सकता। पेन एंड स्मॉल स्पॉट्स कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स में पेन होगा एंड दैट पेन विल बी कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और एनी वे किसी भी तरीके पर शिफ्ट होगा। नाउ अब इसको कंपेयर करते हैं काली बाई। काली बाई में क्या होता है, उसमें भी पेन इन स्मॉल स्पॉट होता है, और जो स्मॉल स्पॉट होता है दैट इज कैन बी मेजर्ड बाय द फिंगर। आप फिंगर पॉइंट करके रखोगे उतने, बस उतने पोर्शन में पेन होगा, बस इतना पेन होगा, एंड दैट इज अ न्यूरल्जिक टाइप ऑफ पेन विच कम्स एट एवरी सेम आवर, ठीक है। और जो काली बाई का पेन होता है दैट अपीयर्स एंड डिसअपियर्स सडनली।
काली बाई के अलावा लैक कैन आता है। लैक कैन में भी हम लोग ने पढ़ा था कि जो पेन होता है दैट इज फ्लाइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एट द सेम डे सेम आवर, राइट। ये हो गया आपका लैक कैन का। काली बाई हो गया, लैक कैन हो गया, देन काली सल्फ। काली सल्फ में क्या होता है, देयर इज अ शिफ्टिंग वॉन्डरिंग टाइप ऑफ अ पेन, शिफ्टिंग वॉन्डरिंग टाइप ऑफ पेन होगा। एंड इग्निशिया, इग्निशिया में क्या होता है, पेन इन अ सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट, सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट में पेन होगा और जो इसका पेन होता है दैट रिटर्न्स एट एवरी सेम आवर। देन पल्सेटेला, पल्सेटेला की बात करेंगे तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो काली बाई का पेन था दैट कम्स एंड गोज सडनली, बट इन पल्सेटेला वो अपीयर तो होता है सडनली बट इट गोज ग्रेजुअली, राइट। एंड रैपिडली शिफ्टिंग पेन पल्सेटेला में भी होता है। तो यहाँ पे लिखा है पेन इन स्मॉल स्पॉट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, काली बाई को देख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा पल्सेटेला, पल्सेटेला में काली सल्फ देखा, ठीक, एंड इग्निशिया देखा। नेक्स्ट इज GIT, GIT में constant desire to defecate and urinate with prolapses from the pressure in the rectum. Now what does this mean? मतलब एक constant desire होता है पेशेंट का कि वो जाके defecate कर ले, जाके तुरंत urinate कर ले, और क्यों, क्योंकि एक प्रेशर बना रहता है रेक्टम में, ठीक। और ये जो defecation और urination है they come with prolapses, prolapse के साथ आते हैं। Now what does prolapses की कुछ मेडिसिन हम देख सकते हैं, जैसे कि रूटा। रूटा में क्या होता है, प्रोलैप्सिस आफ्टर कन्फाइनमेंट। प्रोलैप्सिस आफ्टर कन्फाइनमेंट का मतलब कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ प्रोलैप्सिस आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में क्या, उसमें भी प्रोलैप्सिस देखने को मिलता है, लेकिन उसमें प्रोलैप्सिस किसका देखने को मिलता है, रेक्टम का देखने को मिलता है, विद द स्टूल या बिफोर द स्टूल। फिर इग्निशिया की बात करते हैं। इग्निशिया में क्या होता है, देयर इज अ प्रोलैप्सिस जब मॉडरेट स्ट्रेनिंग करता है पेशेंट, फॉर द मॉडरेट स्ट्रेनिंग एट द स्टूल, उसकी वजह से प्रोलैप्सिस आता है, ठीक। तो क्या लिखा है इसमें, कांस्टेंट डिजायर टू डिफिकेट एंड यूरिनेट विद प्रोलैप्सिस फ्रॉम द प्रेशर इन द रेक्टम। तो इसका मतलब हम लोग ने क्या समझा, मतलब कि कांस्टेंट डिजायर रहता है डिफिकेट करने का, टू यूरिनेट करने का, ठीक है, विद वाई बिकॉज देयर इज अ प्रेशर इन द रेक्टम। एक प्रोलैप्सिस की कंडीशन बन रही। प्रोलैप्सिस की कौन कौन सी मेडिसिन अभी पढ़ी हमने, रूटा पढ़ा जिसमें चाइल्ड बर्थ के बाद प्रोलैप्सिस देखने को मिल रहा है, पोडोफाइलम विद या बिफोर द स्टूल देखने को मिल रहा है, देन इग्निशिया, इग्निशिया में भी आपको प्रोलैप्सिस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मॉडरेट स्ट्रेनिंग एट द स्टूल। और इग्निशिया में एक और चीज़ है कि दिस प्रोलैप्सिस दे गेट एग्रावेटेड व्हेन द स्टूल इज लूज, व्हिच इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट। Now urinary system, urinary system में क्या है, there is a frequent urging to urinate if desire is not attended to sensation of congestion of the chest. अब there is a frequent urging to urinate, एक अर्ज बनी रहेगी, एंड देयर इज अ फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, बार बार उसको यूरिन करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा। एंड इफ द डिजायर इज नॉट अटेंडेड, और अगर वो नहीं जाता है यूरिन करने के लिए, देन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ सेंसेशन ऑफ कंजेशन इन द चेस्ट। तब एक कंजेशन, एक जकड़न टाइप का होगा उसके चेस्ट में, ओके। तो अब इस यूरिनरी सिस्टम में हम कंपेयर कर सकते हैं लाइक एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका में भी क्या होता है, देयर इज अ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है। अगर वो रिटेन करता है तो इरिटेशन होता है उसको पार्ट्स में, इफ द यूरिन इज बीइंग रिटेन देन देयर इज अ इरिटेशन ऑफ द पार्ट्स, एंड इफ इट इज पास्ड देन देयर इज अ स्कैल्डिंग, ठीक है। सेकेंड इज बोरैक्स। बोरैक्स में क्या होता है, जो बच्चा होता है, बोरैक्स का बेबी होता है, चाइल्ड होता है, दैट चाइल्ड हैज अ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बट द चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर यूरिनेशन। इक्विसिटम की बात करें, वहाँ पे भी एक इंटॉलरेबल अर्जिंग होती है टू यूरिनेट, लेकिन उसमें क्या होता है, द पेशेंट स्क्रीम एट द क्लोजर ऑफ यूरिनेशन। तो बोरैक्स में क्या होता है कि बिफोर यूरिनेशन बच्चा चिल्ला रहा है, बट इक्विसिटम में क्या होता है कि एट द क्लोजर ऑफ यूरिनेशन, जब यूरिन पास कर दिया तब उसको पेन होता है, सिवियर पेन होगा। फिर आता है लाइसिनम। लाइसिनम में भी क्या है, देयर इज अ कांस्टेंट डिजायर टू यूरिनेट ऑन सीइंग द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर को जैसे ही देखेगा वैसे ही उसको एक कांस्टेंट डिजायर होगा टू यूरिनेट, राइट। फिर अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now headache and mental ailments, headache and mental ailments depending on uterine irritation or displacement. अब हेडेक और मेंटल एलिमेंट्स किसके साथ आ रहा है, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कि अगर हेडेक या मेंटल एलिमेंट पेशेंट में दिख रहा है
तो वो डिपेंड करता है कि उसको कोई यूट्राइन इरिटेशन है या फिर यूट्राइन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है या इरिटेबल हार्ट है। चार चीज़ें हैं, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यूट्राइन इरिटेशन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही है या इरिटेबल हार्ट की वजह से। The second point is bearing down sensation in the abdomen and pelvis. तो abdomen, pelvis, bearing down sensation है, ऐसा लगेगा as though all organs would escape, ऐसा लगेगा सारे organs क्या कर रहे हैं, escape करना चाह रहे हैं, all organs would escape, ठीक, and this is aggravated by supporting vulva with hands with palpitation. कहीं कहीं पे न्यू बुक्स पे आपको एम्लोरिएशन भी दिखेगा, बट इफ इट, अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि इफ इट इज मीन्स सपोर्टिंग वल्वा विद हैंड बियरिंग डाउन सेंसेशन का पॉइंट, देन गो विद लिलियम टिक, ठीक है। तो इसमें एम्लोरिएशन होना चाहिए था वैसे तो, बट यहाँ एग्रेवेशन लिखा है, एग्रेवेशन हो जाता है बाय सपोर्टिंग वल्वा विद हैंड, एंड यहाँ पे जो बियरिंग डाउन सेंसेशन आता है वो किसके साथ आता है, पैल्पिटेशन के साथ। There is a sense of palpitation with bearing down sensation. So bearing down sensation किसका होता है, abdomen में और pelvis में हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसा लगता है as though all the organs would escape. तीसरा पॉइंट, this is aggravated by supporting the vulva with the hand, and this bearing down sensation it comes with the क्या कहते हैं, it comes with palpitation. अब इसको कंपेयर हम करते हैं, आप म्यूरेक्स और सीपिया के साथ कंपेयर करते हैं। म्यूरेक्स में क्या होता है, उसमें कोई पैल्पिटेशन जैसा कोई पॉइंट तो नहीं मेंशन है, ठीक है। म्यूरेक्स में ये होता है कि अगर उसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, देयर इज अ बियर डाउन सेंसेशन, ऐसा लगता है कि ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स विल बी पुश्ड आउट, ऐसा लगेगा सारे के इंटरनल ऑर्गन्स दे विल बी पुश्ड आउट, एंड उसमें पेशेंट को क्या करना होता है, द पेशेंट हैज टू सिट क्रॉस लेग करके पलथी मार के बैठना होता है, सो दैट टू एम्लोरिएट द प्रेशर, ताकि जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो सके, ठीक है। एंड म्यूरेक्स में जो ये आपका दिख रहा है क्या, बियरिंग डाउन सेंसेशन, इसमें एक और चीज़ आती है दैट इज सेक्सुअल डिजायर, बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरी चीज़ आता है सीपिया में भी प्रोलैप्स देखने को मिलता है, बट उसमें यूट्रस और वजाइना का प्रोलैप्स देखने को मिलता है। सी द डिफरेंस, सी लिलियम टिक में क्या है, सारे ऑर्गन्स, पेल्विस एंड एब्डोमेन में ये बियरिंग डाउन सेंसेशन है। दूसरा हम लोग ने पढ़ा म्यूरेक्स में भी बियरिंग डाउन सेंसेशन है, बट इसमें क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स की बात की गई है। फिर सीपिया में यूट्रस और वजाइना की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, विद द प्रेसिंग एंड बियरिंग डाउन एज इफ एवरीथिंग वुड प्रोट्रूड फ्रॉम द पेल्विस। इसमें भी पेशेंट को कैसे बैठना होता है, वही पलथी मार के बैठ जाएगा, क्रॉस लेग बैठेगा, सिट क्लोज टू प्रिवेंट इट। और इसमें एक और चीज़ आता है, सीपिया में देयर इज ऑपरेशन ऑफ ब्रेथ, ऐसा लग रहा है सांस रुक जाएगी, देयर इज ऑपरेशन ऑफ ब्रेथ, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंसेस अर्ली स्कैंटी डार्क ऑफेंसिव फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट। अब ऑफेंस कहते हैं अर्ली मेंसेस, डार्क, ऑफेंसिव, स्कैंटी, फ्लो ओनली व्हेन मूविंग अबाउट, जब वो चलेगा पेशेंट तभी होगा, तभी फ्लो होगा, और cease to flow when she ceases to walk, और जैसे ही वो रुक जाती है, नहीं चलती है, तो फ्लो भी रुक जाता है। इसमें आता है कॉस्टिकम में भी यही होता है कि उसमें भी मेंसेस टू अर्ली होते हैं, टू फीबल होते हैं, मॉर्निंग के टाइम में ड्यूरिंग डे टाइम में आते हैं, एंड सीजेस जब when she lies down, seizes on lying down, मतलब वॉकिंग से फ्लो हो रहा है, when the patient lies down तो फ्लो रुक जा रहा है। और भी मेडिसिन है जैसे क्रियोसोट में क्या होता है, टू अर्ली मेंसेस होंगे, टू प्रोफ्यूज आएंगे। अभी आपने क्या पढ़ा, लिलियम टिक पढ़ा, स्कैंटी, ठीक, कॉस्टिकम स्कैंटी, फीबल, बट क्रियोसोट में अर्ली तो है बट प्रोफ्यूज है, ठीक। और एक और चीज़ में एक पॉइंट है कि क्रियोसोट में जो मेंस्ट्रुअल पेन है दैट इज रिलीव्ड बाय ड्रिंकिंग द कोल्ड ड्रिंक। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट यहाँ पे कैसे फ्लो होता है, व्हेन द पेशेंट लाइज डाउन, द पेशेंट इज लाइंग तो फ्लो हो रहा है, बट व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग और वॉकिंग तो फिर फ्लो रुक जा रहा है, ठीक। ये क्रियोसोट हो गया। मैककार्ट की बात करें तो इसमें भी वही चीज़ है कि व्हेन द पेशेंट वॉक्स द फ्लो इज स्टॉप्ड, एंड और कब फ्लो होता है,
जब व्हेन द पेशेंट लाइज डाउन, कब फ्लो होता है एट द नाइट टाइम, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि मैक कार में द मेंसेस इज प्रिसीडेड बाय सोर थ्रोट, तो ये यूनिक पॉइंट है। तो डे के टाइम में आपका कॉस्टिकम हो गया, डे के टाइम में आपका लिलियम टिक हो गया, रात के टाइम में आपका क्रियोसोट हो गया, रात के टाइम में आपका मैक कार्ब हो गया, राइट, ठीक। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्रियोसोट नहीं है नाइट के टाइम में, क्रियोसोट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा है, सो उसको हटा रही हूँ मैं, ठीक। नेक्स्ट चीज इज नाइट के टाइम में बोविस्टा भी आता है, नाइट के टाइम में अमोनियम कार्ब भी आता है और अमोनियम ब्यूर भी आता है, राइट। सो नेक्स्ट इज दैट कि अमोनियम कार्ब में क्या होता है कि मेंसेस इज प्रिसीडेड बाय कोलिक पेन, मेंसेस इज प्रिसीडेड बाय कोलिक पेन, दर्द होगा पेट में, उसमें भी टू अर्ली होगा, टू प्रोफ्यूज होगा और नाइट के टाइम में मेंसेस फ्लो होगा, ठीक। और अमोनियम कार्ब में क्या होता है, जो मेंसेस हैं दैट इज अलोंग विथ टूथेक, अलोंग विथ सैडनेस एंड अलोंग विथ कोलिक। देन मैक म्यूर में भी क्या है, द फ्लो इज मोर प्रोफ्यूज in the night time, right. The next point is that weak and atonic condition of ovaries, uterus and pelvic tissue. अब atonic condition, weak condition, uterus का, pelvis का, pelvic tissues का and ovaries का, resulting in retroversion, anteversion and subinvolution. Slow recovery after labor nearly always is constipation from inactivity. Now what does this mean कि जब फीमेल पेशेंट आफ्टर गिविंग द बर्थ टू अ चाइल्ड जो एंटीवर्जन हो रहा है, मीन्स यूट्रस का एंटीवर्जन हो जा रहा है, रेट्रोवर्जन हो जा रहा है, सब इन्वोल्यूशन हो जा रहा है, उसका जो साइज है यूट्रस का वो नॉर्मल साइज नहीं आ पा रहा है, तो ये सब हो रहा है। अब इसमें मैं कंपेयर करूँगी कुछ मेडिसिन को, दैट इज़ लाइक क्यूप्रमेट हो गया, सिकल कॉर हो गया। क्यूप्रमेट में आप एक बार अपनी एलेंस की नोट खोलें, उसमें देखिए एक वर्ड लिखा है आफ्टर पेन्स, आफ्टर पेन्स आर डिस्ट्रेसिंग इन काल्स एंड सोल्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन आफ्टर पेन्स, आफ्टर पेन का आप क्या मतलब समझते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आफ्टर पेन्स का मतलब होता है कि द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ in order to stimulate the uterus to come to its original position, to come to its original size, ठीक है। अगर आपको इसका मतलब पहले से पता था तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आफ्टर पेन का मतलब ये नहीं कि कोई दर्द के बाद, नो, आफ्टर पेन का मतलब होता है कि अ फीमेल पेशेंट शी गेव द बर्थ, आफ्टर दैट देयर इज अ contraction in the uterus in order to make the uterus to come to its original size, right। तो ये हुआ, तब उसमें जो आफ्टर पेन होता है क्यूप्रमेट में, दैट इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और कहाँ दर्द होता है, काफ्स पे होता है और सोल्स में होता है। फिर आते हैं सीकल कोर, सीकल कोर में भी आप एलेंस की नोट खोलिए, उसमें भी आपको ये सेम वर्ड मिलेगा आफ्टर पेन्स। नाउ व्हाट डज दिस मीन आफ्टर पेन्स, यही आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसमें क्या होता है, टू लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर बर्थ, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, टू लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, टू पेनफुल टू लॉन्ग आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन होता है। वैसे क्या होता है, जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जब वो वापस ओरिजिनल साइज में जा रहा होता है तो इट कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल, बट अब इसमें क्या है, द यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द मिडिल because of which it is a condition of a hourglass contraction, ठीक है। The next term is cardiovascular system, sensation as if heart was grasped in a vice. Now what do you mean by vice? Vice is a kind of an instrument that used to hold the things firmly, hold the things tightly, ठीक है। Now sensation as if heart was grasped in the vice, मतलब heart जो है vice में grasped हो गया है, ठीक है। As if blood had all gone to the heart, ऐसा लगेगा सारा का सारा ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। Feels full to bursting, और ऐसा लगेगा हार्ट पूरा भर गया है, now it is going to burst, inability to walk erect, और इतना ज़्यादा यहाँ पे वेट आ जाएगा हार्ट पे कि जो पेशेंट है दैट पेशेंट वो सीधा नहीं चल पाएगा, ठीक है, बेंट होके चलेगा। So sensation as if the heart was grasped by a vice, first point. Second is that as if the heart had to go, all gone to heart. Sorry, as if the blood
had all gone to heart. ऐसा लगेगा सारा का सारा ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है. Feels full to burst. Inability to walk erect. ठीक. The second point is that वैसे इसमें और भी आता है, जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस में भी क्या होता है, वही क्लैप्स्ड अनक्लैप्स्ड फीलिंग रैपिडली बैन आयरन हैंड. उसमें आयरन हैंड का यूज किया गया, यहाँ पे वाइस का यूज कर रहे हैं. कैक्टस में क्या होता है कि फील्स क्लैप्स्ड unclasped by an iron hand as if bound, had no room to beat and worse when walking or lying on the left side. ठीक है. Then next point is palpitation, fluttering, faint, hurried, anxious sensation about the apex. See, हम लोग एक मेडिसिन पढ़ी थी लोबेलिया इन्फ्लेटा, if you remember. उसमें ये क्या था, उसमें सेंसेशन था पेन का, कहाँ पे, एट द बेस ऑफ द हार्ट. यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसेशन ऑफ द पेन एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो ये हो गया. शार्प पेन इन द लेफ्ट चेस्ट अवेकनिंग एट नाइट. तो कहाँ पे पेन हो रहा है, लेफ्ट चेस्ट में पेन हो रहा है. इरेगुलर पल्स, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड एंड कवर्ड विद कोल्ड स्वेट. तो इरेगुलर पल्स है, एक्सट्रीमिटीज भी कोल्ड है, कोल्ड स्वेट से पूरी कवर्ड है. एग्रावेशन व्हेन ईटिंग, आफ्टर ईटिंग, लाइंग ऑन ईदर साइड. तो लाइंग ऑन ईदर साइड से एग्रावेशन हो रहा है. लैकेसिस में क्या है, लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड से एग्रावेशन था. देन पल्सेशन. Now pulsation over the whole body and full distended feeling as if blood would burst through the vessel. ठीक है, अब इसमें क्या लग रहा है कि पूरे इस होल बॉडी में पल्सेशन है, फुल डिस्टेंडेड फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है जो ब्लड है दैट वुड बस्ट थ्रू द वेसल्स, मीन्स वेसल्स में पूरा डिस्टेंडेड फीलिंग हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स में क्या हो गया है, ब्लड भर गया हो और ऐसा लग रहा है अभी बर्स्ट कर जाएगा, अभी फूट जाएगा. इसको एस्कुलस से कंपेयर किया गया. एस्कुलस में क्या होता है, वो हेमोरॉइडल पेशेंट्स की हम बात करते हैं, उसमें हेपेटिक पेशेंट्स की बात करते हैं. तो कफ डिपेंडिंग ऑन हेपेटिक डिसऑर्डर्स, उसमें क्या होता है, देयर इज अ हॉट फीलिंग इन द चेस्ट और मेनली हेमोरॉइड से रिलेटेड होता है, हेमोरॉइडल पेशेंट से रिलेटेड होता है. ठीक है, उसमें भी ये लगता है कि हार्ट एक्शन इज फुल एंड हैवी एज इफ फील्स पल्सेशन ऑल ओवर द बॉडी. उसमें भी वही होता है कि हार्ट का एक्शन ऐसा लग रहा है, द हार्ट एक्शन इज फुल एंड हैवी, ऐसा फील होता है दैट पल्सेशन इज ऑल ओवर द बॉडी. वो मेनली हेमोरॉइडल सब्जेक्ट जब आते हैं, जो हेमोरॉइड से सफरिंग पेशेंट्स होते हैं या हेपेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो उसके साथ जाता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज हार्ट बीट. हार्ट बीट कैसा कितना है, 150 to 170 पर मिनट. सो 150 to 170 बीट्स पर मिनट इसका हार्ट बीट हो गया. तो काफ़ी अच्छी मेडिसिन थी. इसका कॉमन नेम टाइगर लिली है, बिलोंग्स टू द फैमिली लिलिएसी फैमिली. सो दिस इज ऑल अबाउट लिलियम. ठीक, एंड होप सो यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.